खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, लगातार बैठक जारी है, कई अहम मुद्दे जिसको लेकर चर्चा की जा रही है और जाहिर सी बात है आखिर में कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे मुख्यमंत्री के द्वारा। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर फील्ड में दिखाई दिए और उसके बाद ये वीसी जिसमें तमाम जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त शामिल हैं, सीधे तौर पर आप समझिएगा इस बात को, संदेश साफ है, आचार संहिता के बाद गिरफ्त करना है। खासतौर पर आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान इन दिनों हीट वेव और पानी जो सबसे बड़ी समस्या है उसको लेकर खासतौर पर फोकस है। बाकी अन्य विषयों पर भी मुख्यमंत्री और सीएस, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सीएस सुधांशु पाटिल भी हैं, वो तमाम फीडबैक लिया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त यही है कि जो आम जन है उनको हीट वेव से किस तरह से हॉस्पिटल्स में कैसे जो है दिक्कतें ना हो, किस तरह से जो है पानी का वितरण जो है वो सही हो, वो जो चीजें जो तस्वीरें आती हैं उनको कैसे रोका जाए ताकि लोग परेशानी से बच सकें। आपने देखा होगा खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में जब पारा आग उगला उसके बाद जो स्थिति बनी, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा वीसी के जरिए जो संदेश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो मैंडेट वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है एक अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है। कलेक्टर्स और जो संभागीय आयुक्त निश्चित तौर पर जब इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री वीसी कर रहे हो तो स्वाभाविक बात है कि नीचे की मशीनरी जो और अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें भी एक ऊर्जा आती है, एक संदेश जाता है और यही कोशिश फिलहाल मुझे लगता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करने भी पहुंचते हैं, जनता के बीच उनकी मौजूदगी रहती है, उनसे पूछते भी हैं, तो जानते हैं वो किस नवाचार की जरूरत है और किस चीज में बदलाव की जरूरत है। बात आपने कही है कि केवल वीसी लेने तक बात नहीं है, वो खुद गए तो स्वाभाविक तौर पर आप ठीक कह रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि आप जब खुद जाकर चेक करते हैं तो बहुत सारा फीडबैक आपको मिलता है, बहुत सारी चीजों का पता लगता है। होता है ना कि मुख्यमंत्री के तो बहुत से आंख कान नाक होते हैं, कहा भी जाता है, तो मुझे लगता है जब खुद आप फील्ड में चले जाएंगे तो वो चीजें और दुरुस्त तौर पे आपको मिलती हैं और उसके बाद आप वीसी ले रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप बहुत सारे इशू पर अपने हिसाब से बात कह सकते हैं और फीडबैक तो होता ही है ब्यूरोक्रेसी का। तो आप ठीक कह रहे हैं कि केवल ये नहीं है कि एक कंडीशन में बैठ के आप वीसी ले रहे हैं, इससे पहले एक तरह से आप निकले हैं, आपने देखा है और आपने ये संदेश छोड़ने की कोशिश की है कि भैया इस मुश्किल घड़ी में जब पारा 50 के पार पहुंच गया हो, जब हालात ऐसे हैं, तब आपके सूबे का मुख्यमंत्री आपके साथ है, खड़ा नजर आ रहा है और कोशिश है कि आपको सुविधाएं और सहूलियत का ध्यान रखा है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आगे भी इस बैठक को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका